तो आपका प्रारब्ध भी आप बदल सकते हैं। लोगों को जो शॉर्टकट सुनने की आदत हो गई है ना, उल जलूल उपाय अपनाने की आदत हो गई है ना, वो उनको भ्रमित कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सब मैं ले लेता हूँ, यूपीएससी ले लेता हूँ, आईआईटी ले लेता हूँ, नीट ले लेता हूँ। क्या इसका ज्योतिष से संबंध होता है, और यदि है तो कैसे इन परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं? कि सबसे पावरफुल काम करता है ये शाबर मंत्र। पति की कुंडली में सूर्य आया और पत्नी की कुंडली में केतु आया। मैक्सिमम डाइवोर्स के केस दशा परिवर्तन के दौरान ही होते हैं। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपके मधुर से मधुर रिश्ते भी बिखरते हैं। तो इसके रिजल्ट क्या रहा है ये बताइए ना। इसका रिजल्ट ये रहा हाँ। कि जब वहां गए तो वो तो देखिए उपाय कितना छोटा सा था। अब इस पे अगर कंफ्यूज करना हो तो ये करो वो करो, ऐसा कर लो तो सामने वाला खिंचा चला आएगा। ऐसा होता है क्या ज्योतिष में? हर मुंह से निकली बात उपाय नहीं हो सकती। गड़ा हुआ धन मिले। और इसके लिए मैंने कई सारे लोगों से संपर्क किया। मैं आपको भी इसलिए फोन किया, मैंने उसको एक ही आंसर दिया कि नौकरियां छिन जाएंगी, ये वर्ष ऐसा कर देगा। ऐसा कुछ है क्या? जब तक मोह का क्षय नहीं होगा ना, आप मुक्त नहीं होंगे। पर वो मोक्ष के लिए ना प्लानिंग करना पड़ेगा। केवल केतु 12th में मोक्ष नहीं दे देगा। तो दुनिया के कई देशों में ना, जैसे लीडरशिप में चेंज हो, पुराने ढर्रे की राजनीति, लीडरशिप में चेंज होगा मतलब भारत में भी ये भी तो करोड़पति बनने का ही उपाय है। वो इस तरीके से कह रहे हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनाने का उपाय मेरे पास ये उपाय कर लो, करोड़पति बन जाओ। बहुत शानदार आलीशान बंगला है और उस बंगले के ऊपर कोने पे एकदम खराब सा फटा चीटा जो चमड़े का जूता है उल्टा उसको टांग दिया जाता है। मतलब एक सनातनी के घर में मैं दो चीजें जरूर मानता हूँ कि एक तो रामायुद्ध अंकित होना चाहिए, दूसरा तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो क्या पितृदोष होता है? राजकुमार पांडे जी का इस पर क्या टेक है? ज्योतिष में क्या होता है, और अगर होता है तो क्या डरने की जरूरत है और उसको ठीक कैसे किया जाता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्संग विद तेजस के इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ मेहमान हैं बहुत खास हैं। जिंदगी में आप चाहते हैं कि आपकी राह आसान हो जाए, लेकिन राह आसान तब होती है जब समाधान उतना आसान हो जाए। और ऐसे ही परामर्श के जरिए लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने वाले आचार्य राजकुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम करेंगे पॉडकास्ट में इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2025 में मान लीजिए कि आपके साथ बहुत सी समस्याएं रहीं। 2026 अच्छा है, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और अकेले 2026 ही क्यों, आपकी जिंदगी में अगर लाभ की संभावना बनती है, या आप यूं कहें कि आपको जिंदगी में लाभ चाहिए, तो कुछ ऐसा किया जाए जो हमेशा चलता रहे, निरंतरता रहे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं राजकुमार पांडे जी, जिनके बताए हुए उपाय, खासतौर से उपाय शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस दौर में उपाय जो हैं बताने में तो सहज होते हैं, लेकिन उनकी कठिनता बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है राजकुमार पांडे जी का। सुनील, आप बिल्कुल इसी चीज़ से विस्तारित करते हुए पूछ सकते हैं, क्योंकि राजकुमार पांडे जी की विशेषता मैंने बता दी, सरल और सहज। हाँ, नहीं, दर्शकों को मैं बस इतना बता दूं, पांडे जी के बारे में तो दर्शक जानते ही हैं, हम ज़्यादा क्या उनके बारे में बताएं। बस इतना बता दें दर्शकों को कि अगले 1-1.25 घंटा जो हमारा सत्संग होने वाला है पांडे जी के साथ, क्योंकि हमारे कार्यक्रम चैनल का नाम ही सत्संग है, हम सत्संग करते हैं। और इस सत्संग के माध्यम से जो संवाद होता है और इस संवाद के माध्यम से जो चर्चाएं होती है वो आपके जीवन को सार्थक बनाएं, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आज 1-1.25 घंटे में पांडे जी से हम ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं जो ज्योतिष पर होगी, जो ग्रह गोचर पर होगी, और वो आपके जीवन का जो गोचर है वो कैसे बदल सकती है इस पर होगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत आपका पांडे जी। शुरुआत इसी से कि चूँकि ज्योतिष पर हमारी चर्चा है, तो मेरा एक पहला बेसिक सवाल आपसे है, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ज्योतिष, जैसे कहा जाता है, बड़े लोग इस पर रहते हैं, क्या ज्योतिष व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर सकता है, या फिर इसको हम ऐसे समझे कि ये सिर्फ एक दिशा सूचक है, आपको दिशा दे सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि चमत्कार शब्द पे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चमत्कार तो केवल परमात्मा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ना। चमत्कार ज्योतिष का अंग नहीं है। ज्योतिष का अंग है मार्गदर्शन। पर ये मार्गदर्शन जरूरी क्यों है? देखिए, एक तरफ तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो पिछले जीवन को इस जीवन से कनेक्टेड मानते हैं,
और गोस्वामी जी में लिखा है कि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। यानी भगवान ने आपका प्रारब्ध रच दिया, फिर आपको शरीर दिया जी। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में आगे आते हैं। तो फिर ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि फिर जब मार्गदर्शन ही है तो जरूरत क्या है? क्योंकि जो होना है प्रारब्ध लिखा है वो होगा, तो ज्योतिष का मार्गदर्शन क्यों जरूरी है? जी। अब देखिए यहाँ पर ना एक बात अभी जैसे डिस्कशन भी हो रहा था, आपको कहीं जाना है, अयोध्या ही जाना है, जी। तो आपको जीपीएस की जरूरत पड़ती है, मैप की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है अयोध्या कहाँ है, लेकिन रास्ते आप ठीक ढंग से चले जाएं, गाइडेंस मिले आपको कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पर ट्रैफिक होगा, कहाँ सावधानी से चलना है, हाँ। तो वही ह्यूमन या लाइफ का। मैं इसको थोड़ा रोक के कि भाई ऐसा होता है ना कई बार कि नेचुरल क्लेमिटी कोई आ गई और वो रास्ता जी बंद है, तो दूसरा एक खोल दिया गया है। एक दूसरा तो आप रास्ता पता खोल- चले कि हाँ। 5 किलोमीटर व्यर्थ न चले जाए। बिल्कुल 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 आपको पहले से मालूम रहे कि मेरे मार्ग में अवरोध कहाँ है, मुझे किधर से जाना है, ताकि मैं अपनी यात्रा सुगम बना सकूं। अब एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्यों है। जी। क्योंकि हमारा काम बेसिकली कंसल्टेंसी का है, तो हम लोगों को परामर्श देते हैं, लोग हमसे इसीलिए संपर्क करते हैं। नहीं, आपके पहले तो थोड़ा सा क्षमा सहित रोक के, आपके विषय में जितना मैंने सुना है, लोगों का यही कहना था, जो भी मेरे जानने वाले हैं, कि राजकुमार पांडे जी बड़े सहजता से बताते हैं और सरल मतलब एक जैसे रेमेडीज कह लीजिए, मैं तो उसको रेमेडी नहीं, उसको संकेत मानता हूँ कि भाई आप ये कर लें, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कि आपके पास कंसल्टेंसी का आप बता रहे थे, जब लोग आते हैं तो किस तरीके से वो परिवर्तित होता है, जो आप कह रहे थे मार्गदर्शन। हाँ देखिए, अब मार्गदर्शन इसमें किस तरीके से है, जैसे अभी मैं एक रिसेंट की घटना बताता हूँ कि एक हॉरोस्कोप आया मेरे पास पति पत्नी का, दोनों का। अमूमन दोनों का सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई सेपरेशन वाले प्लेनेट का आता है टाइम ना, तो वो हमारे एटीट्यूड को उस तरीके से बनाने लगता है। और अगर पति पत्नी दोनों की कुंडली में, ऐसा वैसे जल्दी जल्दी नहीं होता, लेकिन कई बार होता है। मैं जिस घटना को बता रहा हूं उसमें पति की कुंडली में सूर्य आया और पत्नी की कुंडली में केतु आया। अच्छा। जब आने वाला हुआ तो दोनों के जीवन में ना, जैसे कहते हैं उथल पुथल आना, आर्गुमेंट होना, प्रॉब्लम होना। और क्योंकि शुक्र में केतु था, जब दशा परिवर्तन होता है मनुष्य के जीवन में ना, तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन का टाइम होता है जिस समय अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपके मधुर से मधुर रिश्ते भी बिखरते हैं। आप जितने भी डाइवोर्स के केस देखोगे ना, मैक्सिमम डाइवोर्स के केस दशा परिवर्तन के दौरान ही होते हैं, क्योंकि उस समय व्यवहार प्रतिकूल हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। अब ऐसे में इंसान ना चाहते हुए, आपका मतलब ये है कि व्यवहार ऐसा करने लगता है। अब इसमें आप जो आपने कहा ना कि उपाय आपके अलग होते हैं, हमारे उपाय बिल्कुल अलग होते हैं। जो आपकी डेस्टिनी चाहती है उसको या तो जबरदस्ती आपसे फॉलो करवाएगी, या आप उसे फॉलो करके कंट्रोल कर लो। सूर्य क्या चाहेगा? सेपरेशन। केतु क्या चाहेगा? कंफ्यूजन और सेपरेशन। मैंने उनकी पत्नी को एडवाइस किया है कि कुछ दिन के लिए आप अपने मायके चली जाइए, जो प्लेनेट चाहते हैं वो हो जाएगा, ये ट्रांजिशन खत्म होगा, उसके बाद फिर वापस आ जाना। यहीं पर ज्योतिष के मार्गदर्शन की उपयोगिता है, नहीं तो वो 1 साल का पीरियड ना रिश्ते भी तोड़ देता। अब बताइए, आप ज्योतिष का मार्गदर्शन बेनिफिशियल है कि तो नहीं? इसके रिजल्ट क्या रहा है ये बताइए ना। इसका रिजल्ट ये रहा कि जब वहां गए तो वो आपाधापी सारी कम हुई, बाद में वो लोग कनेक्ट भी हुए, तो और वो ट्रांजिशन का फेज निकल गया और अब सुमधुर है। अब सब अच्छा है। वाह। तो देखिए, उपाय कितना छोटा सा था। अब इस पे अगर कंफ्यूज करना हो तो ये करो वो करो। यानी वो भ्रम की स्थिति ये है पांडे जी कि ऐसा कर लो तो सामने वाला खिंचा चला आएगा, ऐसा होता है क्या ज्योतिष में? देखिए ये आप भी देख रहे होंगे इस दौर में। देखिए मुंह तो फिर भी अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया 3 महीने मायके चले जाओ, तो कम से कम तनाव तो नहीं रहेगा। तनाव तो नहीं रहेगा। हाँ। और उस ये पीरियड को गुजार प्रैक्टिकल लो। है, ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल उस पीरियड को गुजार लो। देखिए, प्रैक्टिकल भी और तार्किक भी। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है ही इन्हीं चीजों पे बेस करता है। बच्चे की स्टडी के लिए ज्योतिष बहुत, हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे। बिल्कुल नहीं, इस पर है आपकी point अपना। पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी का है। अगर आप उसको फॉलो करके चलोगे तो बहुत सारी टेंशन को आप अवॉइड कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और देखिए, कई बार ना हमने उन जगह पे भी रिश्ते बचाए हैं जहां कुंडली ये कह रही थी कि भाई जो कंडीशन है वो डाइवोर्स तक भी जा सकती है, लेकिन जब उनकी काउंसलिंग ठीक ढंग से, उनको समझाया, कुछ उपाय भी ऐसे होते हैं। देखिए,
एक चीज अभी उपाय की चर्चा की आपने, थोड़ा सा ये डिरेल हो रहा है लेकिन इसको कर दूं मैं। जी। हर मुंह से निकली बात उपाय नहीं हो सकती है। जैसा आप आजकल आप देखते हैं ना कि ज्योतिष को ना उपाय शास्त्र बना दिया है। ये 4 लौंग लो, 4 इलायची लो, थोड़ी सी हल्दी डालो और पान के पत्ते पे रखो, सर से उतारो, फेंक दो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, या ये उपाय कर लो करोड़पति बन जाओगे। मैं एक इस पे आगे अपन चर्चा करेंगे पंडित जी। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर करोड़पति बनाने का उपाय मेरे पास है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? एक मेरे रियल लाइफ की घटना बता रहा हूँ। सही बात है आपने। हाँ, एक सज्जन ने मुझको कंसल्ट किया और उन्होंने कहा जी मेरी कुंडली में ना बहुत से लोगों ने बताया कि गड़ा हुआ धन मिलेगा, अचानक धन मिलेगा, अचानक गड़ा हुआ धन मिलेगा। और इसके लिए मैंने कई सारे लोगों से संपर्क किया, बहुत जगह जहां उन्होंने बताया खोद के भी देखा, पर मिला नहीं कुछ। मैं आपको भी इसलिए फ़ोन किया कि आप मेरी हेल्प करो। मैंने उसको एक ही आंसर दिया। मैंने कहा पहली बात तो ये, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मुझे मालूम होगा कि गड़ा हुआ धन कहाँ है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? मैं क्यों बताऊंगा? वेरी गुड। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? मैं नहीं खोद लाऊंगा उसको। तो कई बार ना देखिए, भ्रम जो है ना, ये भ्रम लोगों को परेशान कर रहा है। और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मुंह से निकली हर बात उपाय नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि उपाय कारगर नहीं है, उपाय कारगर हैं। शनि की 7.5 सिंपल उपाय है, दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करो ना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हनुमान जी की आराधना करो ना, सिंपल सा उपाय है। हाँ। आप उसके लिए ये हवन करा, ये पूजा करा और ये चीजें कर, तो ये सब मैं समझता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के बजाय ना भ्रमित हो जाते हो। नहीं, आजकल लेकिन पांडे जी मैं बताऊँ, पूजा नहीं रही, अब महापूजा होने लगी। देखिए ये ना, ये भी एक नया आ गया, महापूजा। हाँ, नहीं सही। वो क्या होगा ना सुनील, आपका सवाल इसलिए भी सही है। जैसे पांडे जी नहीं, जिस क्योंकि पूजा में तो भाई 501 होंगे, महापूजा तो 5,001 होगा, 50,000। बिल्कुल सही कहा। महापूजा तो महीनों चलेगी। जबकि पांडे जी जिस पद्धति के आदमी हैं जी, उसमें तो 2 पंक्तियों में भी है, जैसे उन्होंने कहा ना जी कि आपको अगर मान लीजिए करना है इस तरीके का लाभ, तो उन्होंने बता दीजिए कि इसका पाठ कर लीजिए, है ना? ये दर्शकों को हम बता दें। पढ़ लीजिए। जी। क्या आप बता दीजिए पांडे जी। ये लोग मतलब इसलिए उपाय की, पांडे जी खुद इस पद्धति को मानते हैं। जी। करोड़पति बने, लाभ लें। नहीं, करोड़पति बनने के भी उपाय होते हैं, उपाय होते हैं, लेकिन उसमें अलग चीज है जी, वो पांडे जी बताएंगे। क्या पांडे जी, हमारी ही शिव स्तुति में नहीं, इससे अच्छा कुछ है कि दारिद्र दुख दहन जो शिव स्त्रोत है, उससे अच्छा कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं हो सकता। ये उससे बड़ा उपाय है क्या? सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को जो शॉर्टकट सुनने की आदत हो गई है ना, उल जलूल उपाय अपनाने की आदत हो गई है ना, वो उनको भ्रमित कर रहे हैं। आपके धर्म ग्रंथों में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ है। दरिद्रता दूर करनी है, श्री सूक्त का पाठ कीजिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो आपने भी चर्चा की है दारिद्र दुख दहन, ये इसका स्त्रोत कीजिए। इससे कुछ बढ़िया देखिए 4 प्रकार की नीतियां कही गई, साम दाम दंड भेद। बिल्कुल। इसमें से साम की प्रशंसा सबसे ज्यादा है, और कहा गया स्त्रोत कस्य न तुष्ट है। तो जो स्त्रोत हैं हमारे, उनका पाठ करेंगे तो दैविक कृपा आपको अपने आप मिलेगी। अपने आप में आप वहां जाने के बजाय आप उल जलूल की चीजों में घूम रहे हैं। हम इन्हीं चीजों को, देखिए उपाय हम भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि उपाय लाभकारी नहीं है, लेकिन हमारे उपाय आपको लौकिक से ना अलौकिक की तरफ ले जाते हैं। भाई आपके जीवन में रोजगार का संकट है, हमने आपसे कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। सिर्फ 2 लाइन। 2 लाइन। क्या बात? इस चौपाई का, और कितना टाइम लगेगा हाँ, बताइए? और खूब मन से कीजिए, ठाकुर जी में श्रद्धा रख के कीजिए। मैंने अनुभूत रिजल्ट देखे इसके, जी। अनुभूत रिजल्ट देखें। आप उसके लिए अब उल्टी सीधी जगह जाएं तो ये तो आपके व्यूवर को समझना पांडे जी की पड़ेगा, बात से बहुत ये आपके व्यूवर को समझना पड़ेगा। हाँ, कंसल्टेशन की जरूरत है। नहीं, मैं कुंडली इसी पर मैं कह रहा था कि ये जो इतना जो अभी तक पॉडकास्ट हुआ है, तो दर्शक हमारे समझ गए होंगे कि बहुत सार्थक आज चर्चा होने वाली है और बहुत सरल सहज आपको रास्ता भी मिलने वाला है। बहुत सही बताया, और हमारी ये जो सत्संग के माध्यम से हमारी कोशिश भी ये है कि ये जो भ्रम चल रहा है, इस भ्रम को हम दूर कर सके। एक मिशन टाइप भी है हमारा। तो हम, ज्योतिष जरूरी है, ज्योतिष एक शास्त्र है, प्रामाणिक विद्या है, लेकिन वो उस विद्या का ज्ञाता होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। इसलिए परामर्श आवश्यक हो जाता है सुनील पांडे जी का। मैं दर्शकों से भी कहूंगा
भाई देखिए, बात वो नहीं है, परामर्श इसलिए आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि जरूरी नहीं कि ये चौपाई जो पांडे जी ने अभी बताई वो सबके लिए सबके लिए अप्लाई हो। हाँ, पांडे जी कंसल्टेंस वहां पे हो जाता है कि आपकी जो दशा है, आपकी कुंडली, उसमें हो सकता है दूसरी चौपाई अप्लाई हो, या हाँ, दूसरा स्रोत लाभ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक, दरअसल मैं हमेशा से इस पद्धति को एक्सरे कहता हूं कि पांडे जी यदि डॉक्टर हैं कुंडली के, तो भैया एक्सरे तो कराना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना? हाँ, बिना उसके नहीं। देखिए, एक ना छोटी सी बात, जी बिल्कुल पंडित। जीवन में सुख का समय कितना भी लंबा हो वो छोटा लगता है, लेकिन दुख का समय 6 महीने भी बहुत ज्यादा, छोटा भी हो तो बड़ा लगता है। एस्ट्रोलॉजर इसको आइडेंटिफाई करके आपको तैयार करता है उस टाइम के लिए कि ये समय रहेगा कितने समय तक। मान लीजिए कोई दशा परिवर्तन ही हो रहा है, तो अलग अलग ग्रहों का समय अलग होता है, वो साल भर का भी है, 2.5 साल का भी है। अब 2.5 साल का अगर मुझे समय है और मुझे पता है कि सुनील जी को गाइडेंस देना है, इस 2.5 साल में उनको कैसे लेकर के चलना है, ये मुझे डिसाइड करना है कि इस 2.5 साल के भीतर उनका मनोबल बना रहे, डिवाइन ब्लेसिंग मिलती रहे। देखिए, एस्ट्रोलॉजर ना आपको जैसे कहते हैं ना कि एक नदी है जिसको तैर के जाना और उसमें मगरमच्छ है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है ना, लेकिन गुरु जी ने कहा बेटा मैं साथ में खड़ा हूं ना, ये लो रामा युद्ध पहनो और मारो छलांग और निकलो पार। आपका साहस इतना बढ़ा कि आपने कर दिया, आपको मोटिवेशन दे। मैं ये नहीं कह रहा कि मगरमच्छ वाली नदी में कूदने के लिए कहने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थिति में एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। और मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मैं आपको कितना भी अच्छा हथियार दे दूं, आपके अंदर साहस नहीं है चलाने का, तो हथियार आपके लिए 0 है। भाई जो अभी पीछे भारत पाकिस्तान का क्लैश हुआ था, जिसमें अभिनंदन ने मिग से F-16 गिरा दिया था, वो अभिनंदन का करेज था ना, कि F-16 भी चला गया। बिल्कुल। तो जब मन जीतेगा ना, मन मजबूत रहेगा, तो आप विपरीत समय को भी झेल लेंगे। और ज्योतिषी यही काम करता है बिल्कुल, कि कहाँ कैसे चलना है वो गाइडेंस दे। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो सुई काम कर जाती है वो तलवार भी नहीं करती है। बस यही सारे पॉडकास्ट का ना निचोड़ अगर कहूं तो एक सेंटेंस में आपने बोल दिया, जहां काम आए सुई कहां करे तलवार। आप तलवार भांजने में हमेशा लगे हो, और हम कह रहे हैं सुई से भी काम हो जाएगा, है ना। कई बार हमारे साथ जो कंसल्ट करते हैं तो कहते हैं अच्छा गुरुजी ये हो जाएगा ना इस उपाय से, संशय। अच्छा, ये दौर भी ऐसा, पांडे जी सही कह रहे हैं, आप बड़ा बताओगे तो लगे नहीं इन्होंने अच्छा बताया, और अगर ये छोटा सा बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा क्या, जो आपकी बात है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 5 गोली जो लिख रहा है डॉक्टर, पांडे जी कह रहे सिर्फ एक खा लो, तो 1 से हो जाएगा क्या? उसे आदत है 5 खाने। ये डॉक्टर क्या भी पर्चा तो लंबा बनाएंगे। बस बात वही है, और वो ये नहीं समझेगा। संशय ऐसी चीज है ना पांडे जी, उमा जी का संशय शंकर जी दूर नहीं कर पाए, तो भगवती उमा, और वो ठाकुर जी के श्री राम के प्रति संशय था उनके मन में, तो संशय था। कलयुग की जनता है, कलयुग की जनता, बिल्कुल ठीक बात है। और जब तक कहते हैं ना कौ नहीं सिद्धि की बिन विश्वासा, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ज्योतिष में ना चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक। अब चंद्रमा के लिए जो प्रामाणिक उपाय है मंत्र जाप है। अब उसके लिए मैंने जो बहुत यूजफुल पाया है, ओम सोमेश्वराय नमः। बिल्कुल, इस मंत्र का जाप करने से ना, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव मस्तक पर धारण करते हैं, चंद्रमा को शाप से भी मुक्त भगवान शिव ने किया था। तो जब आप ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है। लेकिन किसी को, मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में संशय आता है, नहीं हमें कोई हवन करवाते, कोई पूजा करवाते, कुछ बड़ा उपाय करवाते, जबकि वास्तव में चंद्रमा के जन्म के साथ कथा जुड़ी है कि चंद्रमा का जन्म हुआ तो इतना तेज था कि 10 दिशाएं नहीं संभाल पाई। चंद्रमा पृथ्वी पे गिरे तो क्षीण और कमजोर चंद्रमा का जन्म हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उनको अपने रथ पे बिठाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, जिससे चंद्रमा को बल मिला। तो चंद्रमा का बड़ा सरल सा उपाय है मंत्र जाप करना। अब उसके लिए आपके पास, अगर हम हंस के बोलते हैं कई बार कि भैया बहुत पैसा तुम्हें दान दे दो, कंसल्टेशन फी तो दिया आपने, आप हमें दान कर दो, है ना। पर जितना कह रहे उतना कीजिए। और जब वो करते हैं ना, जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं ना, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ ना एक कहावत है आपस में हमारी टीम में कि हमारे यहाँ 1 वे ट्रैफिक है। आप अगर एक बार आए तो फिर आपको कहीं जाना नहीं है। कारण है, जब तक आप जोड़ोगे तब तक नहीं समझोगे ना, तब तक तो आप भी हमारी गिनती सबके साथ कर रहे हो। जब डिफरेंस आपको पता लगता है ना, जब आप समझ जाते हो, तब हमारे यहाँ हमारी टीम हंसती है आपस में कि 1 वे ट्रैफिक है। फिर आप आते हो और दूसरों को रेफरेंस देते हो।
क्या? हमारा उद्देश्य केवल यही है कि ट्रांसपेरेंट एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मिले, जिसमें भ्रम ना हो, भय ना हो, आशंका ना हो। होता क्या है, आपने एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लिया, ये है तुम्हारा चंडाल दोष है और काल सर्प दोष है और ये विष दोष है और ऐसा है वैसा है, इतने सारे दोष बता देंगे कि उस इंसान को लगता है जिंदगी में कुछ परमात्मा ने अच्छा किया ही नहीं। जबकि हकीकत यह है कि हर इंसान के साथ अच्छा है, परमात्मा आपका दुश्मन थोड़ी है। सिक्के के दो पहलू सिक्के हैं। के दो पहलू। दिन है, रात अगर है। कुछ कहीं खराब है तो कहीं कुछ अच्छा भी। अच्छा भी है। जैसे एक छोटी सी चर्चा होती है, उसकी मैं नहीं करूंगा, वो चर्चा मेरे साथ की भी जीवन की है। जी। आपने जो अपने जीवन की चर्चा किया था उस पर मैं वो नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, वो बुरा हुआ, हाँ वो बुरा हुआ, लेकिन आप देखेंगे ना तो उसके एवज में बहुत सा अच्छा भी जीवन में हुआ होगा, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो ये जो आपने कहा ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो एक बहुत बड़ा कष्ट है जीवन का जो आपने बताया था, वो मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा अच्छा तो वो एक जीवन का कष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने ना उसकी क्षतिपूर्ति भी हमारे जीवन में की। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए ना, अगर भूत में विश्वास है तो भगवान में भी रखिए। जो आपने कहा ना चैनल की थीम है सत्संग, तो वास्तव में आज का पॉडकास्ट सत्संग ही है, समझने वाले व्यक्ति के लिए। समझ जाएगा तो आशंका से दूर। जी नहीं, क्योंकि हमारे अगर सत्संग होता है, हमने तो संतों से सुना है, अगर सत्संग होता है हाँ। तो कृपा के रंग उसके साथ जुड़ जाते हैं। रंग जुड़ते हैं। बिनु कहते बिनु सत्संग संग विवेक न होई। तो हमारे दर्शक जो है पांडे जी, वो इतने सुधी है और बहुत अथाह प्यार देते हैं हमें, पर्सनली फ़ोन भी करते हैं और फ़ोन करके आभार प्रकट करते हैं कि ये एक नए तरह का आपने शुरू किया और वास्तविकता में बहुत आनंद आता है। तो यही हमारे लिए भारत रत्न है। ये मतलब किस पुरस्कार से कम नहीं है कि हमें अगर दर्शक फ़ोन करके हमें ये कहे कि यार आनंद आ गया, तो इससे बड़ा यही क्या तो वास्तविक पारितोषिक है ना। जी जी मैं जब सुबह ठाकुर जी की सेवा करता हूँ ना, तो एक विनय मैं रोज करता हूँ। कई बार मैंने अलग अलग पॉडकास्ट में बोला भी कि हे प्रभु, उन्हीं को कनेक्ट करना मुझसे जिनके लिए आपने कुछ अच्छा सोचा है, बिल्कुल बात है। वो क्या ताकि जो कहते हैं ना भाई, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। वाह वाह वाह। तो ठाकुर जी की, और ऐसा ही आज तक का मैं आपको जीवन का अनुभव बताता हूँ, 25 साल से ज़्यादा मुझे हो गया। मेरे साथ कनेक्ट वही होते हैं जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है। क्या? बहुत बढ़िया 100% में ये मेरा विश्वास है। जी जी क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो ठाकुर जी उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, और हमारा जो भी हमारे से संपर्क वाले लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं ज्योतिष के माध्यम से ना लौकिकता से अलौकिकता की ओर ही गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में शांति अनुभव की है, परमात्मा की कृपा अनुभव की। जब तक डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होगी ना, आप भटकते रहोगे, हरी इलायची, मूंग और धनिया के उपाय कर करके ना आप व्यथित हो जाओगे, आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन आप सही तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे ना और ज्योतिष को समझ जाओगे, जीने का आनंद आ जाए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा तिवारी जी, आइएगा। मैं आपने सही कहा कि ज्योतिष क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सही इन्होंने कहा कि ज्योतिषी जो है वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है। एक मैप का काम आपको, गूगल मैप का काम करता है। आपका प्रारब्ध पहले से तय है, परिश्रम आपको करना है, लेकिन उस प्रारब्ध के दौरान जो परिश्रम आप करेंगे, बारिश होनी है, ज्योतिषी आपको बताएगा भैया छाता निकाल लो, गीले नहीं होगी। एग्जैक्टली, बस यही है। हाँ, कितने समय बारिश होगी उतने समय छाते में चलना है। तो आपको एक कवर, मतलब गीले नहीं होंगे, सर्दी नहीं होंगी, फिर आगे की समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन बारिश तो होगी, ये भी तय है, और आपको जाना है, ये भी तय है। तो मेरा एक प्रश्न था इसमें, इसी पर हम आते हैं, फिर आगे हम 2026 और तमाम चीज़ों पर आएंगे कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, प्रारब्ध उसका तय है, तो क्या एक चीज़ हम कहते हैं कि जैसे ईश्वर की प्रार्थना है, उसमें आप जोड़ दीजिए, अगर प्रार्थना एड ऑन हो जाती है तो आपका प्रारब्ध भी आप बदल सकते हैं। इसमें सच्चाई है? ये 100% है। जो लोग ये देखिए, ये लिखा है कि भाई प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, पर हमको प्रारब्ध समझना होगा। प्रारब्ध 3 तरीके, दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़। कुछ प्रारब्ध ऐसा है जो आप नहीं बदल सकते, किस कुल गोत्र में, किस परिवार में, किस माता पिता के यहाँ आप जन्म लेंगे, यू कांट डिसाइड। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप, जैसे भी आपने कहा ना कि बरसात होगी, तो ज्योतिषी क्या कहेगा, छाता लेके निकल। छाता 100% प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी 50% प्रोटेक्शन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत बुरी तरह से भीजने से बच जाओगे। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। हाँ तो अभी आपने जो कहा ना कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये 2 चीजें, तो एक तो है प्रारब्ध, वो परमात्मा ने लिखा, पुरुषार्थ आपके हाथ में जी। पर जब उस प्रारब्ध को बदलना है ना, तो परमात्मा की कृपा चाहिए। इसीलिए जीवन में बैलेंस, जैसे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ, ये तीनों बैलेंस में होंगे, है ना। ये तीनों इम्बैलेंस होंगे तो स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। ऐसे ही जब प्रारब्ध, पुरुषार्थ और परमात्मा, ये तीनों जब एक सीध में होंगे ना, तो आपके जीवन के संकट दूर होंगे।
और इन्हीं को हम एक सीध में करने का प्रयास करते हैं। आप पुरुषार्थ तो खूब कर रहे हो, प्रारब्ध टेढ़ा है, सर पटक लो, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब उसमें ठाकुर जी की कृपा ऐड होती है तो फिर अपने आप जाकर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो बदलेगा कौन? ठाकुर जी बदलेंगे। कोई भूत नहीं बदलेगा, पिशाच नहीं बदलेगा, कोई बाबा नहीं बदलेगा, ना मैं बदलूंगा। अगर आप ये सोच के मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, नहीं, मैं आपको उस किस्मत को बदलने का रास्ता बता दूंगा। आप बदलोगे खुद। आप मेरे से कंसल्ट करो, मैंने बताया ये उपाय करो, आप करोगे, परिवर्तन दिखेगा। खाली मेरे कहने से कुछ नहीं दिखेगा। तो इन तीनों को लाइन अप करने का ही कंसल्टेशन हम देते हैं कि भाई प्रारब्ध जो लिखा था वो ये है, प्रारब्ध हमने आपको बता दिया कि भैया वर्तमान, फॉर एग्जांपल समझने के लिए जो आम लोगों को समझ में आता है, भैया आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इस समय पर चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा पर शनि का गोचर है। स्वाभाविक रूप से मन में नकारात्मक विचार बहुत उठेंगे, एकांकीपन आएगा, और शनि का प्रभाव भी होता है, भैया इस तरीके के विचार देता है। तो ऐसी स्थिति में कब तक आलसी भी बना देगा, आलसी बना देगा, नेग्लिजेंसी करने के लिए कहेगा, और इसी समय जो पुरुषार्थ करता है ना, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। मैं 7.5 पे ना कभी हम एक अलग पॉडकास्ट ही करेंगे। हाँ हाँ, 7.5 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, अगर आप समझ लें तो। हम समझते नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन 7.5 क्योंकि चंद्रमा पे इम्पैक्ट, तो मन कहीं ना कहीं अशांत होता है। उस अशांत मन में ये स्थिति कब तक रहेगी और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वही हम ज्योतिष के माध्यम से बताते हैं। तो जब परमात्मा, प्रारब्ध और पुरुषार्थ तीनों लाइनअप होंगे ना, तो जीवन में अपने आप संतुलन, परिवर्तन, मतलब वात पित्त कफ तीनों मेंटेन हो जाएगा। और ये बहुत सरल है, इसके लिए ना आपको भ्रमित नहीं होना है कि नहीं जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। एक सच्चा ज्योतिषीय मार्गदर्शन। जी जी जी। आप ये के मैं तनाव को पांडे जी, जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि जो उपाय की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि उपाय तो भाई करने पड़ेंगे आपको, तो ये जो उपाय होते हैं या जो दिए जाते हैं, ये उपाय मतलब इसका तार्किकता, वैज्ञानिकता ये होती है, या सिर्फ ये मनोवैज्ञानिक होते हैं कि भैया मनोवैज्ञानिक आप पर प्रभाव डालते हैं, या उसका मतलब वास्तविकता में प्रभाव हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप ये बोल सकते हो कि मनोवैज्ञानिक ही असर करते हैं, लेकिन वो एक जेनेटिक से चलते चले आए हैं, तो आपकी लाइफ का पार्ट है। जैसे बच्चा रो रहा है, तो माएँ क्या करती हैं, लाल मिर्च और राई लेकर के, उतार करके, जला करके, और उसको राख बना करके बहा देती हैं, और बच्चे को रिलैक्स भी आता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, कहते हैं ना, जैसे कि जब दीक्षा होती है ना, जैसे मैं रामानंदी संप्रदाय से हूँ, तो दीक्षा होती है तो गुरु एक मंत्र देते हैं, बिल्कुल, वो मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी सिद्ध हो गया है। वो मंत्र हम बोलते नहीं किसी को, वो गुरु ही कान में बोलता है। तो उस मंत्र जाप का अलग ही प्रभाव होता है। कहने के लिए तो देखिए, राम से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो सिद्ध मंत्र होता है ना, उसका प्रभाव अलग होता है। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में, जैसे फिटकरी का नजर उतारने के लिए प्रयोग, या राई लाल मिर्च का प्रयोग, ये मनोवैज्ञानिक ही सही, इनकी प्रामाणिकता तो शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये दैनिक जीवन के उपाय हैं, क्योंकि वो चले आ रहे हैं। हम विरोध उन चीजों का करते हैं जब आप कुछ भी उपाय के नाम पे परोसते हो, मतलब भूल जलूल, जिनका एक सेंसेशन क्रिएट करना है, कुछ भी उपाय के रूप में, जो आपके दिमाग में आ गया कि इस पौधे को ऐसे कर दे, इस तरीके से कर दे, यही उपाय हो गया। आम आदमी को तो लगता है ना, अरे भाई ये तो बड़े ज्ञानी है, तो कहीं उपाय हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो नया उपाय है। तो वो नया उपाय नहीं है, वो केवल कंफ्यूजन है। अच्छा, अब आती है बात कि क्या इनकी कुछ प्रामाणिकता है। तो देखिए, ये तो तय है ना कि इस यूनिवर्स को चलाने वाले ठाकुर जी हैं। ये तो सनातन धर्मी होने के नाते हमारा विश्वास है। और ज्योतिष को जब आप नजदीकी से जानते हो तो इसमें आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है, क्योंकि मेरे प्रारब्ध को मेरी कुंडली दर्शाती है। बिल्कुल, है ना, मेरे प्रारब्ध को क्यों, जब वो टाइम खराब आता तभी हम देखते हैं ना कि जब कोई हमसे कंसल्ट नॉर्मल टाइम में नहीं लेता, हमसे कंसल्ट तभी लेता है जब उसके जीवन में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। जब सब अच्छा चल रहा है तो मस्त है, और जब कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो हमें समझ में आता है भाई ये इस प्लेनेट की वजह से। ईश्वर संकट में याद आते हैं, संकट में। खैर, अब ईश्वर के प्रतिनिधि हम बोल सकते हैं अपने। मैं कह रहा हूँ ईश्वर को भी व्यक्ति संकट मतलब होता है, प्राणी जो है ना ये। अब देखिए, जहां तक प्रामाणिकता की बात है, तो महामृत्युंजय मंत्र के विषय में तो संदेह नहीं किया जा सकता। अच्छा है, सदियों से प्रयोग हो रहा है, और ये शास्त्रोक्त है। जो शास्त्रोक्त उपाय करेंगे आप, जैसे अब मैं, अभी एक बात आई थी कि
अगर रोजगार से संबंधित किसी को कोई समस्या है और अगर वो रामायण की एक चौपाई का जाप करता है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, तो ये अब क्या बहुत से लोगों को इसमें खुजली मच जाएगी। अरे तुलसीदास जी तो अभी 15वीं शताब्दी के थे, 500 साल हुआ तो ये क्या मंत्र हो गया। समझना पड़ेगा, तुलसीदास जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुलसीदास जी वाल्मीकि का कलयुगी अवतार है, ईश्वर कृपा प्राप्त हैं और उनका साक्षात्कार बजरंगबली से हुआ। उन्होंने उनके माध्यम से उन्होंने राम लिखा को भी देखा है और उन्होंने लिखा। अब देखिए ये जो था ना, जब कलयुग लगा ना तो भगवान शिव ने जितने भी शास्त्रोक्त मंत्र थे ना उनको कीलित कर दिया। तो एक साबर मंत्र सुना होगा आपने, साबर मंत्र जो है ना उसका कोई मतलब अर्थ पता नहीं लगता लेकिन प्रभावशाली है। हम इसको ऐसे समझें एक लाइन में कि सबसे पावरफुल काम करता है ये साबर मंत्र। साबर मंत्र और पूरी रामचरितमानस का एक एक अक्षर आपका ना साबर मंत्र का ही प्रतिरूप है। मैंने जितना सहज देखा है ना कि जब आपके मन में संशय हो, कोई कष्ट हो और सही गाइडेंस के साथ अगर आपने उसको प्राप्त किया, जैसे कहते हैं ना, अब देखिए विवाह के लिए बड़े सारे उपाय कराए जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपकी जी बिल्कुल जरूर। शीघ्र विवाह पूजा करा लो, महाविवाह पूजा करा लो, ऐसा करा लो, वर प्राप्ति हो जाए, वर प्राप्ति हो जाए। मैं एक सीधा सा उपाय बताता हूँ और ये हम अपने यूजर को ना फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में ना श्री सीताराम जी विवाह का प्रसंग है। बहुत बढ़िया, देखिए उसमें है अद्भुत। हाँ, और वो हम स्पेशल उतना सेक्शन हमने बना के रख रखा। किसी के विवाह में कैसा भी अवरोध आ रहा हो, हाँ, अब उसके प्रारब्ध में विवाह लिखा ही ना हो तो बात अलग है। अगर अवरोध आ रहा है और वो उसका अनुष्ठान स्वयं अपने आप से करे, हमारे पास बहुत अच्छी फीडबैक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कारण क्या है, देखिए भगवान की भी आह्लादनी शक्ति कौन है? भगवती सीता, जो भगवान को भी आनंद देती है। आप देखेंगे ना, अगर आपका विवाह 5 साल पहले हुआ था, विवाह की एल्बम जिस दिन देखते हैं तो ठीक है, वो चुटकुले में कुछ भी कहा जाए कि एक्सपायरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन वास्तव में खुशी होती है। अरे वाह, उस समय में कितना सुंदर लग रहा था, बहुत सही बात। क्या माहौल था। जब आप भगवती सीता को उनके विवाह का प्रसंग सुनाते हैं ना, तो वो अपने आप आपको आशीर्वाद देती हैं, अच्छे, अगर स्त्री है तो वर का और पुरुष है तो अच्छी स्त्री का, अच्छे वैवाहिक जीवन का। तो जो इस प्रकार के प्रमाणिक उपाय हम उसी दिशा की ओर लेकर के जाते हैं और सरल है। अब आप करना ही ना चाहो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे हमसे कई लोग मांगते हैं, हम शेयर कर देते हैं, कुछ सरल सा बताओ जी, हम ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, अब इससे सरल हमारे पास कुछ नहीं। सही बात है। जहां आपका कुछ भी नहीं लगना है, आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपको प्लेट सजा करके मिलनी चाहिए। जब ये भी भाव आ जाएगा तो इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो। भगवत कृपा के लिए कुछ तो तब करना पड़ेगा ना, जीवा से राम राम तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो अभी जब कहा था ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, लेकिन इसमें भी एक है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वाह, जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे ना, बिल्कुल सही बात, सत्संग भी नहीं होगा। नहीं, वो हम कह रहे कि ये पॉडकास्ट वही देख पाएंगे जिन पर प्रभु की कृपा हो, जो चाहेंगे कि भैया बिल्कुल तभी बिल्कुल वो क्लिक करेंगे, अदरवाइज वो तो स्किप कर देंगे। स्किप कर देंगे, वो शुरू में देखेंगे 10 मिनट और स्किप। हाँ। जो यहाँ तक देख लेगा ना, हाँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि ठाकुर जी की कृपा उस पर। नहीं, यहाँ तक नहीं, अभी तो असल पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ है, ये तो अभी सत्संग चल रहा है। वो तो समग्र तौर पर सुनील कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान मैं भी दर्शकों से कहूंगा इस पॉडकास्ट में है। उसको लगातार इसलिए देखना है कि ना केवल वो वर्षफल तक सीमित है, वो आपके जीवन पर्यंत। ये हम 2026 सेंट्रिक नहीं है, ये इसी वर्ष आपको लाभ देगा। ये आप जब तक इस पृथ्वी पर है, धरा पर है, वो आपके लिए काम की चीजें, हम और भ्रम नहीं, मतलब यहाँ सिर्फ साधारण सरल भाषा में आप कैसे, देखिए तय आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि प्रारब्ध, आपने एक इसमें कहा कि विवाह है ही नहीं उसके प्रारब्ध में, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि परमेश्वर के प्रार्थनाओं से प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। तो हो सकता है विवाह आपके ना हो, लेकिन आप प्रियाजू को प्रसन्न कर ले, तो क्या पता आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। वो तो किशोरी जी तो जब ठाकुर जी को अपने नियंत्रण में रखती हैं, तो आपका प्रारब्ध कौन सी कठिन बात है। और जिनकी स्वयं महादेव ने आराधना बदलो, इनका प्रारब्ध बदलिए, महादेव ने स्वयं स्थिति की हो, बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगाइए। इसको 2 लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, पांडे जी इस बात से सहमत होंगे, एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। सौभाग्य, भाग्य लिखा हुआ है, सौभाग्य मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही। आज तो ये
ये वास्तव में जी। चैनल के नाम को भी आज ये प्रमाणित कर दिया आपने कि भाई सत्संग, मेरा मानना भाग्य और सौभाग्य। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, भाग्य लिखा हो सकता है जी। पर सौभाग्य आपको प्राप्त मिल होता सकता है, है। मिल सकता है, और वो ठाकुर जी की कृपा से ही मिलेगा। जी। एक हम आएंगे 2026 पर, एक और प्रश्न इससे जुड़ा जो हमारी चर्चा हो रही थी और बड़ी पॉडकास्ट से पहले की, उसमें मुझे लगा कि मैं एक जानना चाहूँगा कि जो बड़ा भ्रम है कि दोष, जैसे आपने कहा, नए नए दोष निकाल दिए गए हैं और उन दोषों की फिर महादोष और महापूजा। तो क्या दोष ज्योतिष में होते हैं? हम एक छोटे से बात करते हैं, बाकी की नहीं। पितृदोष, जिसके नाम पर सबसे ज्यादा लोग आशंकित सशंकित होते हैं, तो क्या पितृदोष होता है? राजकुमार पांडे जी का इस पर क्या टेक है? ज्योतिष में क्या होता है, और अगर होता है तो क्या डरने की जरूरत क्या है? डरने की जरूरत है, और उसको ठीक कैसे किया जाता है? 3 और प्रश्नों उसका का उत्तर। तीसरा इसमें जोड़ते हुए हाँ। कि लोग एक कहते हैं ना सिग्नल समझ जाएं, क्योंकि क्या होता है कि हमारी समस्या कुछ और होती है, हम उसको जोड़ लेते हैं पितृदोष से, है ना। अब मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही, आप उसको जोड़ रहे हैं पितृदोष से, जबकि उसका सरोकार मेरे ज्ञान के हिसाब से गुरु ग्रह से हो सकता है। हाँ, हर चीज का संबंध तो पितृदोष से नहीं है। नहीं है जी। वो मल्टीपल चीजें हैं जो रिलेट करती हैं। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि पितृदोष होता है कि नहीं। तो देखिए, आपके जीवन में आपके पूर्वजों का योगदान रहा, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल है ना। निश्चित। आपको उन्होंने अपने मुंह का निवाला निकाल के खिलाया, आपकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, जी। तो आप इस संसार में जीने लायक बने। जब वो महाप्रयाण कर जाते हैं तो ठाकुर जी का ही बनाया पितृलोक भी है, जी। जहाँ वो लोग रहते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा लोक नहीं है, ये मतलब व्यवस्था में छोटा ही लोक है, लेकिन पितृलोक में रहते हैं। और ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में उनको पृथ्वी पे आने का आदेश होता है कि वो आ सकते हैं, ठीक है। और आके अपने वंशजों को देखते हैं कि उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, पितृदोष होता है कि नहीं। तो देखिए, कुछ हद तक मैं कहूँगा कि जब पितृ असंतुष्ट हैं तो पितृदोष है। आप देखेंगे ना, कोई भी शादी ब्याह, कोई भी शुभ काम होता है, अब तो लोग परंपराओं से दूर हटते जा रहे हैं। पितरों को आमंत्रित किया जाता है, नहीं, बिल्कुल कि हमारे यहाँ विवाह है, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आप पितरों के प्रति कोई, भाई श्राद्ध पक्ष क्यों बनाया 15 दिन का? ठाकुर जी ने खुद राजा दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया, तो ये इस पे शक करने की तो आवश्यकता नहीं है। जब ये नहीं कर्म करेंगे तो पितर आपके नाराज होंगे। नाराज होंगे तो है क्या कि देखिए, पितृदोष है, पर कई बार नहीं भी होता, फिर भी लोग बता देते हैं। ये हमको समझने की ये आवश्यकता परामर्श की बात कि आएगी। कुछ नहीं है। जब कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ तो आपने बोला पितृदोष है, लेकिन पितृदोष पहचाने कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे पहचाने कि मेरी कुंडली पे पितृदोष है भी कि नहीं? बड़ा सरल है ज्योतिष में। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बहुत अच्छी बात कि दर्शक देखिए, अब यही है कि आप कैसे पता कर आप ले, कैसे किसी को पता मत करें? माने, और आप पांडे पता जी, कर मैं ले। आपका आभार पुनः प्रकट कर रहा हूं इस मामले में कि यही आपकी विशेषता मुझे अच्छी लगती है कि आप खुद भी बता रहे हैं नहीं देखिए, और आप दर्शक को मौका दे रहे हैं कि भाई वो आइडेंटिफाई तो कर पाए। कुछ खुद देख सके कि पितृदोष है भी कि नहीं। पंचम भाव, नवम भाव पर जब भी, या इनके स्वामी पर शनि राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो एक सामान्य नियम है कि व्यक्ति के पितृ असंतुष्ट हैं। अच्छा। अब इसमें ना घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपने कहा ना कि संकेत है क्या, तो ये केवल एक सिग्नल है बस कि आपको इसके प्रति सचेत होना चाहिए। और इसका आप जो कर, ऐसा नहीं है कि आप लाखों की पूजा कराएंगे, या आप ये भी मत समझिए कि गया जी में श्राद्ध कर दिया मुक्त हो गए। इसको आपको अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं, इससे पितृदोष की प्रामाणिकता भी साबित हो जाएगी। जैसे अभी, और चौथी बात आपकी भी शामिल कर देता हूं कि भाई संतान नहीं हुई तो केवल क्या पितृदोष ही कारण है? नहीं, उसमें मेडिकल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसलिए ज्योतिष में जो रिसर्च हुई है उसमें एक बात के.एन. राव सर ने बहुत अच्छी रिसर्च की है इसमें। तो उनमें मतलब एक बात ये भी है कि भाई जब योग बने ना, तो पति पत्नी का स्वस्थ होना भी जरूरी है। आपको मेडिकल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो योग बनने पर भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। और उपाय जो चिकित्सा है ना, उपचार भी आपके प्रारब्ध को बदलने का उपाय ही एक तरीके से। कैसे है? आज से 30-40 साल पहले लोग टीबी से मर जाते थे। ज्यादातर केस में टीबी के पेशेंट बचते नहीं थे, बिल्कुल सही, मर जाते थे। आज की डेट में अगर ट्रीटमेंट है, 6 महीने का ट्रीटमेंट है, आप स्वस्थ हो सामान्य जाते सी बात हो गई हैं, है ना। अब नहीं, वो अब सामान्य सी बात, मतलब मृत्यु नहीं होती, अब मृत्यु नहीं होती, बहुत कम होती है, बहुत क्योंकि ना कम। भय नहीं है अब उसमें। भय नहीं है। हाँ, पहले टीबी हो गई तो लोग ये समझते थे भाई बस गया, गए। अब गया ही। मानसिक तौर पर तो आधे चले आधे चले जाते थे। अब क्या है, ये प्रारब्ध बदला, लोगों का आयुष बढ़ा ना कहीं कहीं। जैसे जैसे चिकित्सा की नई नई खोजें हुई, और इस खोजों पे भी अभी चर्चा करेंगे कि इसी समय क्यों ज्यादा हो रही है। पृथ्वी तो बहुत पहले से, तो अभी खोज क्यों हो रही ज्यादा। तो देखिए, कहने का मतलब ये ना कि पितृदोष
ही जरूरी नहीं कि सारी समस्याओं का जड़ है, लेकिन कई बार क्या होता है, सारी समस्याओं का जड़ ही पितृदोष होता है। मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा। अच्छा। हाँ, एक कपल ने मेरे को, एक रिसेंट की घटना, इसे 2 याद आ रहे हैं मुझे। उन दोनों कपल ने करीबन एक 1.5 साल पहले मेरे को कनेक्ट किया था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। उन्हीं की बताई कहानी है, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल, डॉक्टर भी अचंभा कर रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी लिए, योग भी बताया एस्ट्रोलॉजर ने, उस समय पर ट्राई भी किया, फिर भी कंसीव नहीं हुआ। संतान भाव भी, मतलब उनकी कुंडली मैंने भी व्यक्तिगत देखा तो संतान भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि, पंचमेश भी अच्छा, चंद्र लग्न से भी पंचम भाव अच्छा है, D7 चार्ट जो स्पेशली संतान के लिए होता है वो भी ठीक है। एक गणना होती है क्षेत्र स्फुट और बीज सपोर्ट की, वो भी ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही। अंत में जब मेरी दृष्टि गई तो मैंने देखा कि उनकी पति के कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव दोनों के स्वामी पापाक्रम थे, जो प्रबल स्तर का पितृदोष संकेत कर रहा था। उनको बड़े सरल से उपाय बताए मैंने, ठीक है। मैंने नहीं कहा कि आप ये उल जलूल करो, बहुत सरल से उपाय उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग सजेस्ट किए। और एक को तो शायद 5 मंथ की प्रेगनेंसी है अभी, जी 5 महीने की है जी। और एक का तो शायद अभी अब टाइम उनका होने वाला है। तो वो पूछ रही थी मेरे से कि सीजरियन होगा नॉर्मल होगा। मैंने कहा ठाकुर जी को एक्सेप्ट करो, सब चीज पे मत आ जाओ ज्योतिष पे। वो तो खैर सब ईश्वरी हाँ, उससे भी खैर उनका एक्चुअली सीजरियन होना था। सवाल ये कि तो मैंने उनको डराया नहीं, निवारण मिला उसको। निवारण मिला। जब आपने अब एक्चुअली तो क्या उपाय क्या बताया, कुछ बता सकते हैं दर्शक को? देखिए, इसमें उपाय ना मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे। वो कुंडली देख के वो बताएंगे। कुंडली देख करके है। कोई एक ऐसा साधारण जो देखिए, मतलब साधारण तो ये पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अच्छा। प्रत्येक अमावस्या अपने पितरों के लिए अन्नदान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे मल्टीपल उपाय हैं जो मतलब कुंडली एक देख करके। पुत्र प्राप्ति आपको चाहिए तो पुत्र कामेक्षी यज्ञ करने की जरूरत नहीं, ये कामेक्षी देखिए, यज्ञ। ये मैंने बात कई तो वही आ जाएगी। फिर ऐसे आ जाएगी, देखिए फिर उसमें पांडे जी भी इस बात से सहमत होंगे कि 1.25 लाख 1.5 लाख जाप, उससे हटके अपनी समस्या को पहचानो, उस समस्या पे काम। मतलब पितरों के प्रति कृतज्ञ होना है, उनको जो समय है निर्धारित शास्त्रोक्त, तो उस समय उनकी विधि विधान से उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्तव्यों का पालन। सबसे बड़ी बात, देखिए, जब राम जी ने दशरथ जी का श्राद्ध करना था ना, तो भोजन पानी और श्राद्ध से संबंधित वस्तुओं की व्यवस्था करने गए। इतने में दशरथ जी सीता जी के सामने प्रकट हो गए, कहे श्राद्ध का समय निकला जा रहा है बेटी, और श्राद्ध जल्दी करो। तो कहीं मतलब उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ है नहीं, लेने गए हैं वो सारा सामान। तो कहे कि तुम ऐसा करो, ये रेत उठा के मुझे दे दो, मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। अब आप समझिएगा, पितृ भी देव तुल्य हैं। तो आप उनके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करते हो ना, जब हम कहते हैं भाई ये उपाय करो, तो होता है पितरों को कहाँ मिलेगा, उनके प्रति श्रद्धा है वो। सूर्य को जल आप अर्पित करते हो, तो बहुत से लोग कह सकते हैं सूर्य इतना लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है, आपके जल से क्या होगा। ये तो विज्ञान भी मानता है। जब आप सूर्य की तरफ करके जल अर्पित करते हो ना, और गिरते हुए जल से सूर्य को देखते हो, तो जो रश्मियां आपको आंखों के माध्यम से शरीर में ट्रांसफर होती है ना, वो आप अनुभूति हो जाएगी अपने आप, अगर श्रद्धा है तो। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, भगवान राम के प्रतिनिधि हैं। और जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो गई, और जिसने ठाकुर जी से शत्रुता कर ली, उसे दुनिया में कौन बचा लेगा, है ना। जयंत ने वही तो किया ना, का पुत्र जयंत। जयंत बाप ने भी मना कर दिया कि भाग यहाँ से, मैं नहीं रख सकता तुझे भाई, है। तो ठाकुर जी की कृपा होगी। तो ये बेसिकली क्या है, अगर कुंडली में सब कुछ, ये आपके दर्शकों के लिए भी, कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो एक बार इस दिशा में सोचिए, लेकिन ये भी देखिए कि हाँ वास्तव में पितृदोष है भी, या फिर जो महाभारत की कथा सुनते हैं ना कि उनके प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं, पर उन्होंने जबरदस्ती पुत्र लिया, तो उनको मतलब गौकर्ण जी, वो फल जो मिला था वो गाय को खिला दिया, और उन्होंने जिसको लिया वो महाअसुर निकला। तो अगर कई बार ना हमको अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए। एक स्त्री थी जिसने 3 विवाह किए, तीनों तलाक हो गए। चौथी बार मुझसे कंसल्ट किया, बोली कि मैं चौथा शादी करना है। मैंने कहा मत करो, मैं कहा तुम्हारे भाग्य में नहीं है विवाह का सुख, तुम ऐसे ही रहो। अब ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी भक्ति करो। जब 3 बार विवाह तुम्हारा नहीं चला, न पहले प्रथम विवाह का भाव अच्छा है, न द्वितीय विवाह का भाव अच्छा है, न तृतीय विवाह का भाव अच्छा है, तीनों तो खराब हो गए, अब चौथे में क्यों एक्सपेरिमेंट करने जा रही हो। यानी जो चीज आपके प्रारब्ध में बिल्कुल ही नहीं है, तो आप ना देखिए उन चीजों के लिए मत लड़िए जो ठाकुर जी चाहते हैं कि आप इस जन्म में मत रखो। एक मित्र थे मेरे, 45 वर्ष की आयु में ना उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो
वो उधर सब कुछ करके आए और मेरे से कहे कि कोई देखना, आपके तो बहुत जान पहचान में होते हैं, कोई परित्यक्त स्त्री हो तो मैं विवाह कर लूँगा। तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मैंने कहा कि हे प्रभु, विधाता ने आपको मुक्त किया है, अब शेष कितना बचा है? फिर बंधन में बंधना चाहते हैं। फिर बंधन में सही बात तो मुक्त हो जाओ ना अब तो। उन्होंने उसके बाद से मुझसे बात नहीं किया, हालांकि उन्होंने अपनी मर्जी का किया, विवाह किया और भोग रहे हैं। वो विवाह नहीं हुआ, वो नर्क हो गया। तो कई बार ठाकुर जी के संकेत को समझना चाहिए, और इसी को आप ज्योतिष के माध्यम से ना बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। लेकिन ये भी ना, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, नहीं तो ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी काल नेम ही देता है। वो है मतलब किससे, यही है कि आप रास्ता पूछ रहे, किससे रास्ता पूछ रहे हैं। एक के मन में कपट भरा हुआ है और वो उसने आपको बता दिया कि ये इस मार्ग से जाओ, उधर पता चले खाई है। हाँ, बिल्कुल। मतलब परामर्श भी आपको तो सही कुल व्यक्ति से मिलाकर लेना ना पितृदोष है, पर घबराना नहीं है। ज्योतिष में पहले आइडेंटिफाई, इसका निवारण भी आपने बहुत बताया। सरल से उपाय हैं, आप खुद कर सकते हैं। तो पांडे जी, अब आते हैं हम दर्शकों के लिए अपने असली विषय पर, कि क्योंकि वर्ष अब परिवर्तन होने वाला है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हमारा वाला तो अभी आएगा, समय है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर भाई मानते हैं लोग, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो परिवर्तन होने वाला है वर्ष, तो कुछ ग्रह गोचर भी होते हैं। प्रत्येक वर्ष में महीने में भी ग्रह गोचर होते रहते हैं। तो ये जो 2026 है, दर्शकों के विषय की मतलब रुचि इसमें होती है कि 2026 हमारे देश के लिए और वैश्विक परिदृश्य में क्या भारत के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है, क्या कुछ हो सकता है? आपका प्रिडिक्शन क्या और है? इसमें एक चीज और जोड़ते हुए, क्षमा सहित, कि आपके पास पांडे जी इतने लोग आते हैं, हजारों लाख लोग आते हैं, 2025 में आपके पास भी ऐसा हुआ कि लोग ज्यादा परेशान आए? ज्यादा परेशान नहीं, फैक्ट है ना, फैक्ट? ये फैक्ट है। जितने वर्ष आपने प्रोडिक्शन की, बिल्कुल सबसे ज्यादा 2025 में लोग आए। 2025 में बिल्कुल थे जी। ये अब बात आती है कि भाई 2026 जी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसा रहेगा। जी। तो अगर एक कहूँ ना, तो 2026 कहीं ना कहीं अधिकार और सम्मान वाला वर्ष रहेगा। देश में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं कहूँ तो आर्थिक स्थिति को लेकर के, विशेष रूप से जो इस पूरे साल में ना गुरु का गोचर 3 बार बदलेगा। गुरु ग्रह, और गुरु एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो इसका परिवर्तन मिथुन में तो अभी है, कर्क में भी रहेगा, सिंह में भी रहेगा, 3 राशियों में जाएगा। तो इसका परिवर्तन कहीं ना कहीं आर्थिक जगत पर पड़ेगा। जैसे जब अपनी उच्च राशि में जाएगा, कर्क में जाएगा अभी जी, तो कर्क में जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बूम आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और खास करके जिन सेक्टर में हम देख रहे हैं ना कि थोड़ी सी निराशा है, जैसे कि आप ये देख लो, रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये थोड़े से झोल झाल में चल रहे हैं। या एक और चीज और पांडे जी, जो मतलब कई लोग ऐसा कह रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप, क्योंकि आप हमेशा संशय को दूर भी करते हैं कि नौकरियां छिन जाएंगी, ये वर्ष ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ जी। कोविड का फेज हम सबने देखा है, बहुत भयावह था। उस कोविड के फेज ने बहुत से लोगों की नौकरियां खा ली, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो उसी पीरियड में किंग हो गए। हाँ, है ना, सैनिटाइजर की कंपनियों को कोई नहीं पूछता था, वो करोड़पति अरबपति हो गए। तो जब आपके प्रारब्ध अच्छा होता है ना, तो बुरा समय भी आपके लिए खराब नहीं होता। और जब आपका खराब रहेगा ना, तो कहते हैं ना कि हर 10 साल में रेसेशन आता है, रेसेशन उसी की ज्यादा बैंड बजाता है जिसका टाइम खराब होता है। और जिसका टाइम अच्छा है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोविड में भी जिन लोगों का प्रारब्ध अच्छा था वो नोट छाप रहे थे, और जिनका प्रारब्ध, अब मैं आपको कहूं, मुझे 3 बार कोविड हुआ, मुझे 3 बार कोविड हुआ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा थी, समय अच्छा था। और सेकंड टाइम वाला तो जो डेल्टा वेरिएंट था वो तो बहुत खतरनाक, लेकिन उससे भी मैं रिकवर कर गया, तो समय अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि नौकरियां छीन जाएगी या AI आके सब कुछ खा ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो एक तो बैंकिंग और रियल एस्टेट में जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे अच्छा होगा। दूसरा, शनि महाराज ना पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, तो इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। मीन राशि क्या है? जल तत्व की राशि जी। तो जो अपने देश के उसमें देखें ना, तो जो हमारा कोस्टल एरिया है उस पे सरकार का ध्यान जाएगा और हम उसको मजबूत करेंगे। ये होगा 2026 में, आप लोग देखना। और साथ में जो ब्लू इकोनॉमी है ना, समुद्री व्यापार, ये हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर होगा इसमें 2026 में। ये सारी चीजें जो बोल रहा हूं आपको, ये चीजें ग्रह के परिवर्तन इंडिकेट करते हैं। साथ में कुछ कानून ऐसे बनाएगी सरकार, क्योंकि गुरु और शनि, क्योंकि गुरु की राशि में शनि है
और गुरु भी उच्च के होंगे। तो गुरु शनि का जब भी मजबूत स्थिति होती है ना, एक आगे मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको, तो ये स्थिति ये बना रही कि कुछ ऐसे मजबूत कानून बनेंगे जो भविष्य की नींव डिसाइड करेंगे। ये भी 2026 में होना है ज्योतिष के हिसाब से। दूसरा, अगर आप देखोगे तो राहु कुंभ राशि में है, जी, टेक्नोलॉजी का दबदबा रहेगा। ये जो मैं बोल रहा था इनोवेशन इसी समय पर ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, राहु कलयुग का राजा है, और राहु शनि की जीरोक्स है, और राहु पूरे साल कुंभ राशि में रहने वाला है। तो जैसे ये डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप्स, इन सब चीजों में भारत की जो छवि है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये तो भारत के लिए ओवरऑल जो एक प्रेडिक्शन थी ना, क्योंकि 3 ही ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा, तो ये बढ़िया रहेगा। अब अगर हम वैश्विक स्तर पे की बात करें तो देखिए, ये जो ग्रह बदलते हैं ना, तो सत्ताओं में भी परिवर्तन होता है, राजनीतिक उथल पुथल भी आती है। 31 अक्टूबर के जैसे मैं कुंडली देख रहा हूँ, उसके बाद जब गुरु सिंह राशि में आएंगे तो दुनिया के कई देशों में ना जैसे लीडरशिप में चेंज होगा, जी, तो ये परिवर्तन होगा। पुराने ढर्रे की राजनीति लीडरशिप में चेंज होगा, मतलब भारत में भी नहीं, भारत में नहीं, अच्छा वैश्विक स्तर पे। भारत में तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर वैश्विक परिदृश्य में लीडरशिप चेंज होगी, और कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक नई पौध आएगी राजनीति को लीड करने के लिए। युद्ध वगैरह का भी कुछ संकेत है क्या? कहते हैं कि बहुत विश्व युद्ध जैसे देखिए, हालात बन ये ना, अगर जो मैं आपको सही बताऊं ना, तो कुछ जगह हाइप क्रिएट किया जाता है। युद्ध, आप मुझे बता दो कौन सा साल ऐसा है जब कहीं ना कहीं युद्ध नहीं होता है ना, किसी ना किसी देश में कन्फ्लिक्ट होता ही है। नास्त्रे दमस और वो क्या नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी है, भविष्य मालिका और बाबा वेंगा, इन्होंने बताया कि 2026 में आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी ये सब बताया गया था, और दुनिया तबाह नहीं हुई है ना। ये दुनिया, ठाकुर जी ही नए नए ब्रह्मांड रचते हैं, और समय पूरा होने पर सही बात उसको समाप्त कर देते हैं। लीला का अंग है, लीला का अंग है ना, तो ये उन पे छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, शनि जैसा कि मैंने कहा जल तत्व राशि में, तो देश पर तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपको बताया। दुनिया में ना पीने के पानी को लेकर के एक विमर्श उठना चाहिए, जैसा मेरी कैलकुलेशन कह रही है। शनि मीन राशि में जल तत्व में है। अब हम वैश्विक बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीने के पानी को लेकर के एक चिंता या उसके प्रति, और दूसरा जलवायु परिवर्तन पे तो बहुत विमर्श हो रहा है। नहीं, इसमें एक चीज और भी होगा ना। देखिए, ये भी विमर्श कब तेज होते हैं, जब प्लानिटरी इंपैक्ट होते हैं। जैसे गुरु शनि मीन राशि में है, तो आपने सुना होगा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी वो चर्चा तेज होती, कभी स्लो होती है। 2026 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि भाई ग्लेशियर्स का किस तरीके से रहेगा। इसमें क्या है कि जब दिसंबर आएगा ना, तब राहु बदलेंगे। अच्छा, अब वो राहु जाएंगे मकर में, तो जितनी भी वैश्विक सीमाएं हैं ना, आपको उस समय पर ज्यादा जगह कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा जब राहु बदलेंगे तो। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि गुरु की स्थिति लगभग पूरे साल 3 राशियों में तो परिवर्तन होगा, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के ठीक रहेगी। तो थोड़ा सा ये अच्छा भी है। अगर पूरे विश्व के परिदृश्य के लिए देखें, नॉर्मल ये जो बात है ना कि तूफान आ जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट जरूर होंगे, पर गुरु की स्थिति ऐसी है जो कहीं ना कहीं अहंकार पर ना सत्य की या धर्म की जीत के तौर पर हम कह सकते हैं। तो ये गुरु का शुभत्व होना भारत के लिए, शुभत्व होना भारत के लिए भी, और हाँ, और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है कि जो तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि भाई कैसा रहेगा ये। हाँ, मतलब भारत के लिए बहुत शुभ है। हाँ, और अच्छा है। भारत के लोग, जैसे मैंने कई पॉडकास्ट में सुना है कि ये जो नया 2026 वर्ष है, ये कुछ नया करने का वर्ष है। अगर आप नया करेंगे, सूर्य का वर्ष है, तो आपको सफलता मिलेगी। और देखिए, जितने भी मोस्टली ट्रांजिट है ना, वो ट्रांजिट ज्यादातर आम लोगों के लिए भी अच्छे हैं। मतलब राहु भी अपनी कंफर्टेबल साइन में है, गुरु भी मोस्टली कंफर्टेबल साइन में है, शनि मीन राशि में है, जल तत्व में है, गुरु के घर में है। हाँ, तो मतलब ज्यादातर जो 2026 है ना, ये जो 25 था ना, 25 से तो अच्छा ही 26 रहना है। बढ़िया, मैंने आपसे कहा था कि 26 को हम सकारात्मक लें। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक ले सकते हैं। ठीक है, पूछिए। नहीं, मेरा इसी में, क्योंकि करियर जो है, करियर किसी भी युवा के लिए, उनके माता पिता के लिए, क्योंकि सबकी उसका सरोकार एक व्यक्तिगत युवा से नहीं है, उसके माता पिता से। इन दिनों आपके पास भी लोग बहुत आते होंगे। बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सब मैं ले लेता हूँ, यूपीएससी ले लेता हूँ, आईआईटी ले लेता हूँ, निट ले लेता हूँ। क्या इसका ज्योतिष से संबंध होता है? और करियर को अगर मान लीजिए असफलता मिल रही हो, चाहे वो नौकरी पाने में हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना हो, इसका संबंध ज्योतिष से है या नहीं? और यदि है तो कैसे इन परीक्षाओं में सफल हो सकते?
एजुकेशन में ज्योतिष की भूमिका क्या हो सकती है, या करियर डिसाइड करने में ज्योतिष की भूमिका क्या हो सकती है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल से इसको बताऊंगा। जैसे आपने कहा ना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बार बार फेलियर हो रहा है। देखिए, एक्चुअली ज्योतिष ये मानता है कि आपकी करंट लाइफ पास्ट लाइफ से गवर्न हो रही है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ शुरुआत किया जिसको इस बार पूरा करना था, वो तो पूरा कर नहीं रहे हो। पेरेंट्स ने अपनी तरफ से फोर्स करके आपको बना दिया कि भैया आप तो इंजीनियर ही बनो, आपको इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चे को अपने हिसाब से करियर के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। बच्चा फेलियर क्यों होने लगता है? क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। अभी मैं एक ना बड़ी दुखद घटना मैंने देखा था, जहां बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, सही बात है ना, दबाव, और उसने नीट क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद उसने मतलब ऐसा कदम उठाया। वो शायद उसकी रुचि फोटोग्राफी या किसी और चीज में थी। तो ये पास्ट लाइफ कैसे, उसमें आगे आऊंगा। लेकिन करियर में कैसे हो सकता है, इसको मैं ग्रहों के प्रभाव से समझाऊंगा तो आपके व्यूवर को समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ जी। ये शायद, अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, पर 8-9 साल पहले की बात है। एक बच्चा था जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था जी। तो मतलब अब वो नीट था उस समय या क्या था, कुछ अलग भी था, लेकिन मेडिकल की तैयारी कर रहा था। उसने 3 अटेम्प्ट किया और सक्सेस नहीं हुआ। तब जब फेलियर मिलता है ना, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई एक बार एस्ट्रोलॉजी में भी देख लो। तो जब बच्चा भी था साथ में उनके, जब मैंने उसकी कुंडली देखा ना, तो कुंडली में मुझे अच्छी तरह ध्यान है, इसलिए ध्यान है कि वो बच्चा सफल हो गया, तो कुंडली भी ध्यान देती है। सही बात है। दूसरे घर में बुध बैठा था, चौथे घर में केतु था, और 8वें घर में शनि था। मैंने एकदम उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कुछ इन्वेंट करने का मन करता है क्या? पुरानी चीज़ों को खोजना, उनके बारे में रिसर्च करना। उस बच्चे ने बोला कि जी असली मेरे को यही है। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप इसको ना, इसकी स्ट्रीम चेंज करवाओ। देखो बहुत बड़ा जोखिम है, बिल्कुल है ना, आप स्ट्रीम चेंज कराओ, आप इसको ना हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोलो। उस बच्चे ने वापस से सारा कुछ किया, और अब ये रीज़न क्या हो मैं आपको बात बताऊंगा। वो बच्चा ASI में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आज पोस्टेड है, और अच्छी पोस्ट पे प्रतिष्ठित हो गया, अपने मन का काम मिला। और यही वो उधर बार बार अटेम्प्ट करता रहता, अंत में निराशा मन में आती। तो ज्योतिष काम आया। अब ये काम क्यों आया? मैंने कोई जादू नहीं किया। शनि अष्टम भाव में था, आपने गाइड कर दिया। रहस्य को खोलना, बुध की दृष्टि थी उस पे, और केतु दशम भाव को देख रहा था। शनि अष्टम में होगा तो दशम पे दृष्टि रहेगी शनि की। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि व्यक्ति रिसर्च में जाए, पुरातात्विक चीजों में जाए। तो वो बच्चा वहां गया, है ना। तो ज्योतिष का इस तरीके से कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आता है हमारे जीवन में जी, कि वो हमारे को दिशा देता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ जी, जी। क्योंकि आपके व्यूवर ने इसको सरलता से कनेक्ट करेंगे। एक बच्चा था जो मतलब ना जेई सुना होगा आपने, जेई, है ना, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था और सफल नहीं हुआ जी। तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई इसका क्या है। देखिए एक बड़ा ना शॉर्ट सा योग हम देखते हैं। जैसे अभी आज जब विश्व प्रदर्शक का हमने किया ना, तो गुरु शनि केंद्र में थे वो, कि गुरु शनि होंगे तो ऐसा होगा, ये होगा, इस पर चिंतन होगा। गुरु शनि का कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में था। तो पहले हम थोपते नहीं किसी बात को, हम पूछते हैं। मैंने कहा बेटा जुडिशरी में कैसा इंटरेस्ट है? उसने कहा जी मैं करना यही चाहता हूँ, मेरे मन में जुडिशरी है। पेरेंट्स जबरदस्ती मुझे इंजीनियरिंग में डाल रहे हैं। जब उनके पिता को हमने कन्विंस किया, वो बच्चा DU से कर रहा है, शायद उसका लास्ट ईयर है जी जी, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी गलत डायरेक्शन में जा रहा था, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ने उसको एक सही फील्ड में किया। तो ज्योतिष का मार्गदर्शन जो है ना जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा एक ही क्लास होती है, उसमें कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, और या कुछ आपके जीवन में हॉबी होती है। वो हॉबी क्या है? वो पास्ट लाइफ का है जो कैरी फॉरवर्ड होके आया है। हाँ, और अगर मुक्त होना है जीवन से ना, तो हॉबी पूरी कर लो। जब तक आपके जैसे एक थोड़ा सा डिरेल हो रहा, पर आपके व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा है। हम एक शब्द सुनते मोक्ष, मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब क्या है? तो ज्यादातर लोग कहेंगे आवागमन से मुक्ति, हाँ, है ना। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय,
संधि विच्छेद कीजिए तो मोह का क्षय। जब तक मोह का क्षय नहीं होगा ना, आप मुक्त नहीं होंगे। और जब केतु द्वादश भाव में होता है जन्म कुंडली में ना, तो कहते भाई आपको मोक्ष मिलेगा। पर वो मोक्ष के लिए ना प्लानिंग करना पड़ेगा। केवल केतु 12th में मोक्ष नहीं दे देगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि जीवन के अंत में आपको डिटैचमेंट आ जाए। जब तक डिटैचमेंट नहीं आएगा मोह होगा ही नहीं। एक कथा एक ऋषि की, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े तपस्वी थे। जीवन के अंत में उनको ना एक कोई छोटा हिरन का बच्चा मिला। वो कहानी पूरी क्या है मुझे ठीक ढंग से ध्यान नहीं आ रही है। उसकी माँ को शेर ने खा लिया, वो बच्चे को ले आए, उसको आश्रम में रखा। इतनी प्रीति हो गई उसके प्रति कि मृत्यु के समय भी उसका स्मरण रहा। और सारे पुण्य अर्जित करने के बावजूद भी अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। आसक्ति हो गई ना, तो वो आसक्ति जब खत्म होगी तभी मोह का क्षय होगा और मुक्ति मिलेगी। तो ये है। चलिए तो संक्षेप में तो नहीं है कि करियर चमक सकता है, चमक सकता है। अगर मैं इसी को तिवारी जी, ये बड़ा अच्छा है कि जैसे ये भी तो करोड़पति बनने का ही उपाय है। आपको दिशा मिल गई, आपने उस दिशा में प्रयत्न किए, प्रयास किए और आप सफल हो गए, आप करोड़पति बन गए। नहीं तो करोड़पति चूंकि आपने कर ही दिया है। हाँ, नहीं उस पर आऊंगा। इसमें मैं बहुत एक अच्छा, और आप वो जरूर पूछिएगा, ये फेवरेट टॉपिक है तिवारी जी का, और व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स का भी फेवरेट होता है कि बहुत अच्छी आपने बात की कि जैसे ज्योतिष में भी, ज्योतिष मैं समझ रहा हूँ कि उस फेविकॉल की तरह है। या तो उस फेविकॉल से कागज चिपका लो, लिफाफे चिपका लो, या फिर सूंघ सूंघ के नशा कर लो। हाँ, दोनों। तो ये ज्योतिष भाई है तो फेविकॉल काम उसका है। लेकिन उसको कैसे आप कर रहे हैं? कैसे? इलायची रख लो, या फिर सही मार्गदर्शन लेकर परिश्रम के बिना। फिर दर्शकों को बता दे कि ज्योतिष सिर्फ मार्गदर्शन देगा, परिश्रम से मुक्ति नहीं दे सकता। अगर आप ज्योतिष में देखेंगे तो 9वां भाव भाग्य है और 10वां कर्म है। बिल्कुल सही है। तो इससे बड़ा दर्जा कर्म को दिया गया है। प्रारब्ध को अनुकूल करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और परमात्मा की कृपा से सहज हो जाएगा। तो ये तीनों जो हमने स्टार्टिंग में कहा था ना, परमात्मा, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये तीनों आपको लाइनअप करने पड़ेंगे और वही लाइनअप करने का गाइडेंस होता है। अब तिवारी जी गेंद आपके पाले में है। फिर मेरा एक इस पॉडकास्ट की जो यूएसपी है वो मैं पूछूंगा। नहीं, मैं तो हमेशा मतलब इसलिए कि लोग जब इस दौर में समाधान ढूंढ रहे हों तो उसमें मैं अर्थ को इसलिए प्रधानता देता हूं कि आप लाखों करोड़ों लोग इसी को जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं तब यही वजह है कि जो बता रहे हैं वो इस तरीके से कह रहे हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पहला सवाल, क्या करोड़पति रातों रात बना जा सकता है? आपका उपाय क्या है? और यदि नहीं है तो मैं इसको एक सरल शब्द दे रहा हूं, कम से कम जो धन की समस्या से लोग गुजर रहे हों उनको क्या करना चाहिए। और मैं करोड़पति शब्द हटाता हूं और आप इसको बताइए, करोड़पति और अपार धन लाभ, इसमें क्या फर्क है? हाँ, मतलब इसमें पांडे जी मैं ये भी जोड़ दूं कि जैसे अर्थ की समस्या, मतलब कई लोग कर्जे में हैं, त्रस्त है कि मेरा कर्ज उतर जाए, उसके लिए वही करोड़पति बनना है। और वो 2026 में भी लागू हो और वो उनके आने वाले क्या करे ऐसा कि वो अर्थ समस्या से उसको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहली बात तो है कि देखिए जो ये ना करोड़पति बनने के उपाय, तो मैं इसका सर्वथा विरोध करता हूँ जी। अगर मेरे पास करोड़पति बनने का उपाय है तो मैं पहले बनूंगा, है ना। मैं क्यों बताऊंगा? ये ट्रेड सीक्रेट क्यों बताने लगा? इतना धर्मात्मा तो कोई नहीं है कि वो खुद नहीं करेगा दूसरे को बताएगा। लेकिन जहां तक बात है कि आर्थिक स्थिति को सुधार करने का, हाँ, ज्योतिष में इसको हम प्रामाणिकता के साथ देख सकते हैं। दूसरा, छठा और 10वां घर, ये ना ज्योतिष में अर्थ त्रिकोण कहा गया है जी। अगर आपकी जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण एक ऐसे इंपैक्ट में है जो ठीक नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, वात पित्त कफ या परमात्मा प्रारब्ध पुरुषार्थ, तो वो लाइनअप करेंगे ना, जब उन हाउस को एक्टिव करेंगे ना। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपकी जन्म कुंडली का धन भाव खराब है। आपने देखा हो कई लोगों ने कमाया तो बहुत, लेकिन बचाया कुछ नहीं, कर्जा और हो गया। बहुत सही। कमाया हर महीने का 5 लाख, लेकिन खर्च किया 10 लाख, और आज की डेट में उनके ऊपर कर्जा है। इसको बहुत सही बात कही, क्योंकि उसमें ये कि धन भाव तो मजबूत है, लेकिन एकादश भाव हो सकता कमजोर हो, आय वाला। अब आय तो आई, लेकिन संचित नहीं हो पाई, वो द्वादश में खर्च हो गई। हाँ, वो द्वादश में खर्च हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई संचित करने का भाव कहाँ है, तो दूसरा है। वहां हम देख रहे हैं कि नीच राशि के राहु महाराज विराजमान है, तो वो तुमको ऐप भी दे रहे हैं, तुमको बाकी चीजें भी दे रहे हैं, और बचत नहीं हो रही। हम देखिए, अब एक तरीका है ना, हम सीधा क्या बोलते हैं, सेकंड हाउस को मजबूत करना है ना, अपनी रूटीन हैबिट अच्छी करो। अच्छी क्या करो? अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अखाद्य मत खाओ, आपका दूसरा भाव मजबूत होगा। ठीक है। तो अर्थ त्रिकोण में से एक भाव मजबूत हुआ, जो कमाएंगे वो संचित होगा, संचित होगा तो कर्ज भी चुकेगा। अब दूसरी बात आती है कई बार कि भाई ठीक भी है तो भी
हमारे शास्त्रों में क्या विधान है जिससे अर्थ भाव मजबूत, बिल्कुल, जिसे हम रेमेडी कहते हैं। रेमेडीज कहते हैं। श्री सूक्त का पाठ करो ना, जो शास्त्रोक्त है उसको करो, तो उससे मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए निश्चित आपको परिवर्तन दिखेगा। इस बात में मत रहिए कि ये उपाय 24 घंटे में धन खींच लाएगा। अगर 24 घंटे में धन खींचने वाला उपाय होता ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर रोज वो उपाय करके धन खींचता और आपको कभी नहीं बना। नहीं तो श्री सूक्त का पाठ अगर मान लीजिए सप्ताह भर संभव नहीं है तो क्या शुक्रवार को शुक्रवार मैं कह भी नहीं रहा कि रोज करो, आप प्रत्येक शुक्रवार को करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो। दूसरा, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाइए। देखिए आजकल ज्यादातर क्या होता है, मनुष्य सनराइज के बाद भी सो रहा है। आपकी जन्म कुंडली में ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक चंद्रमा, एक सूर्य। सूर्य आत्मबल, चंद्रमा मन का कार्य। जब आप सूर्योदय के बाद भी सोते हो ना, तो सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आप कुछ मत करो, अपने जीवन में एक परिवर्तन करके देखो, मत करो कोई उपाय, बिफोर सनराइज उठना शुरू करो, सूर्य को जल अर्पित करो ठीक ढंग से विधि के साथ। देखिए कई लोग क्या करेंगे, लोटे में जल भरा, लो एहसान कर दिया सूर्य भगवान पे, कोई फायदा नहीं है ना, वो एहसान मत करो। आस्था के साथ सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। जल में अक्षत जरूर डालिए, बिना अक्षत के सूर्य कभी, अक्षत ये डालकर राशियों के लिए कुछ होता है, वो राशियों के अनुसार कुछ ऐड किया सकते, अक्षत जरूर होना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ना 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए। एक होती है परिक्रमा जो भगवान के चारों तरफ करते हैं, जगह पर खड़े। हाँ, और एक जगह खड़े होकर 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए। ना कुछ समझ में आए, ओम सूर्याय नमः कहते हुए कीजिए, और श्रद्धा के साथ हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस के लिए प्रेयर कीजिए। 1 साल में आपको, चलिए मेरा हो गया। बात है। नहीं 1 साल में आपको जाएगा। बस एक लाइन में, बस आपकी रेमेडी यही है, श्री सूक्त का पाठ और सूर्यदेव को जल। सुनील आगे आप जी। अब ये एक मेरा प्रश्न था, ये थोड़ा सा मतलब ज्योतिष से जुड़ा भी है और कई लोग इससे कनेक्ट भी करेंगे। ये यूएसपी है इस पॉडकास्ट की, कि हमने ये देखा है कि जैसे अमूमन आप भी घरों के बाहर जब चलते हैं, बड़े बड़े बंगले बनते हैं। तिवारी जी आपने भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। बहुत शानदार आलीशान बंगला है, और उस बंगले के ऊपर कोने पे एकदम खराब सा फटा चिटा जो चमड़े का जूता है उल्टा उसको टांग दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब वो वहाँ से भी जुड़ता है कि रामचरितमानस में भी आता है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरनी न जाई। अब विभीषण जी के घर के बाहर रामायुध बना हुआ था, लेकिन वो जूता उल्टा टंगा हुआ होता है, या फिर वो राक्षस जैसा एक मुंह होता है वो लगा देते हैं। क्या ये जो ज्योतिषीय उपाय है कि मतलब ज्योतिषी ने बता दिया भाई ऐसा करो? इसको अगर एक बहुत सरल भाषा में मैं समझूं, जिसको दर्शक भी उससे जुड़ जाएंगे, रामायुद्ध में क्या चमत्कार होता है जो बहुत सारी चीजों का हल दे देता है घर क्या इसको रामायुद्ध समझा जाए या असल रामायुद्ध बनाना चाहिए? रामायुद्ध क्या है ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। संक्षेप में बताइए। जी देखिए रामायुद्ध ना एक प्रतीक चिन्ह है जिसमें भगवान का तिलक है बीच में। उस तिलक के भीतर बहुत चीजें हैं, उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। हाँ, उस पे अलग नहीं, करेंगे। एक काम करिए ना, दिखाई दीजिए। आपने गले में पहना मेरे हिसाब से। ये ठीक है आपने। देखिए इसमें रामायुद्ध बना हुआ है जी। ये अगर जो कैमरे पे दिख सके तो ये रामायुद्ध बना हुआ है। एक तरफ ठाकुर जी का धनुष है, बीच में तिलक है, और इधर तीर है। ठीक है। ये रामायुद्ध है। अब रामायुद्ध क्या है पहले इसको चर्चा कर लेते, फिर मैं जूते वाले उपाय पे आता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी जब लंका गए तो पूरी लंका जला डाली। एक विभीषण के ग्रह नाही, विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद जह देख कपि हर्षाए। वो समझ गए कि ये ठाकुर जी का भक्त है, कि भाई रामायुध अंकित कौन करेगा? जो ठाकुर जी का भक्त। प्रतीक चिन्ह दिख गया। प्रतीक चिन्ह दिख गया। ये समझ लो कि ये पासपोर्ट है। ये बैकुंठ का पासपोर्ट है। अगर आपके गले में है, आपके जैसे कहते हैं ना, देखिए ये वैष्णव तिलक अगर मस्तक पे लगा है ना, तो अब इसमें कई लोग, जैसे मैं कहता हूं ना कि भाई रामायुध अंकित होगा तो यमराज नहीं आएंगे, तो बहुत से लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं इसका मतलब तो हम मरेंगे ही नहीं, अमर हो गए। अरे हाँ, ये मूर्खता वाले लोग जो होंगे ये कमेंट करेंगे। मृत्यु आएगी, डिसाइड ये करना अवश्यंभावी है। हाँ अवश्यम है ना। और जैसे कहते हैं ना, अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशो, आपके कर्मों के अनुसार मृत्यु भी आएगी। मृत्यु सत्य है, अंतिम सत्य है। कहा भी गया ना, शमशान संसार का मौन शिक्षक है। वहां जाते हो ना, सारा सत्य अपने आप पता लग जाता है। किसी के भी दाह संस्कार में जाइए, पता लगेगा भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें भी यहीं आना है। तो ये जो है ना, बेसिकली रामायुद्ध के लिए ऐसी मान्यता है कि रामायुद्ध अंकित होगा ना तो वहां यमराज नहीं आते। मृत्यु सबकी है,
डिसाइड आपको करना है कि यमदूत ले जाएं या भगवान के पार्षद ले जाएं। ठीक है। पार्षद ले जाएंगे तो इज्जत के साथ ले जाएंगे, ठाकुर जी के पास ले जाएंगे, और यमदूत तो यम पास में बांध के घसीटते हुए ले जाएंगे। तो ये इसका प्रभाव है। मृत्यु नहीं टलेगी, लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। आप थोड़ा सा समझिए ना, तुलसीदास जी ने जो संकेत किया कि रामायुध अंकित ग्रह, इसका मतलब एक डायरेक्शन भी है कि आप अपने घर पर जो ये जूता लटका रहे हो, जो राक्षस लटका रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि सूटेड बूटेड होकर गले में आप चप्पल पहन लीजिए, कैसा लगेगा? और कहो कि फैशन है। हाँ, कहो कि फैशन है। तो इसके बजाय अगर जो रामायुध आपके घर के द्वार पर लगा है, तो एक तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और कलयुग के जागृत देव कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, वो तो है ना, सर्वत्र हनुमान जी सर्वत्र हैं। जब रामायुध अंकित होगा तो हनुमान जी तो समझेंगे ना, भाई ये ठाकुर जी के भक्त का घर है, तो उस तरफ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। तो जब ये रामायुध लगा है तो हनुमान जी ने वहां अपनी स्टैंप लगा दी, भैया कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सबको कहते हैं कि अपने घर पर ना रामायुध जरूर लगाइए। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि आपके घर लगा है, बिल्कुल लगा है। जिसको संशय होगा मैं फोटो खींच के भेज दूंगा कि आप लगाए कि नहीं, और जिसको चाहिए भी होगा। कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, उसकी इमेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दे देंगे। और साथ है ना, वो हम जैसे ये विवाह वाला भी उपाय जो मैंने कहा था, अगर किसी को चाहिए हमारी टीम से कनेक्ट करे व्हाट्सएप पर, हम उसको देंगे, वो उसको करे। दूसरा, ये रामायुध का भी इमेज अगर कहीं नहीं मिल रहा है, आप नहीं बनवा सकते हो, तो इमेज बढ़िया सी इसकी प्रिंट करके लैमिनेशन करके लगवा दीजिए। इसको कहाँ लगाना है? प्रवेश द्वार पे? प्रवेश द्वार पे लगा दीजिए, है ना, प्रवेश द्वार पे लगा दीजिए। और बल्कि जैसा भी हो, मतलब जो उपयुक्त जगह हो, जहां से आपका घर दिखता हो, उस जगह आप लगा सकते हैं इसको। तो ये आपके घर को हर तरीके के नेगेटिव एनर्जी से कवच हो गया, कवच हो गया, एक कवच हो गया। मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर आप समझिए तो सही, मतलब एक सनातनी के घर में मैं दो चीजें जरूर मानता हूं कि एक तो रामायुध अंकित होना चाहिए, दूसरा तुलसी का पौधा होना चाहिए। बढ़िया। और रामचरितमानस जरूर हो घर के। तो ये तो आपके जीवन की समस्या को कोई ऐसा मतलब समस्या ही नहीं जिसका समाधान रामचरितमानस में नहीं है। बिल्कुल सही। अगर इस पे हम कभी ना रामचरितमानस को विषय बना करके करेंगे, और लोगों को बड़ा मजा आएगा उसमें जान करके कि, है ना, कि भाई सारी समस्याओं का सार उसमें है। सार उसमें है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, रामचरितमानस में, आप पिता हो तो पिता का कर्तव्य क्या है, भाई हो तो भाई का कर्तव्य क्या है, पति हो तो पति का कर्तव्य क्या है। पूरे विश्व में ऐसी किताब नहीं है। वो राम कहते हैं कि राम को पढ़िए मत, हाँ, राम बनने के प्रयास करिए, और राम बन गए तो सारी समस्याएं खत्म। सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, है ना। तो ये रामचरितमानस तो मैं तो, बल्कि कोई कहता है ना कि हम वास्तु में क्या कराएं, हम कहते हैं रामचरितमानस घर में रखो और पढ़ो, वास्तु टिकेगा ही। और ये रामायुध लगा ले। रामायुध। तो ये देखिए भैया, ये मतलब कितना बढ़िया ये रहा, ये यूएसपी इसीलिए हमने पॉडकास्ट की कि भैया आपको वास्तु और वो करोड़ों रुपए और देने की जरूरत नहीं, करोड़ रुपए फीस देने की जरूरत नहीं है किसी को। नहीं, बस रामायुध लगाइए, और जहाँ पर कृपा राम की हुई फिर तो आ गया, जहाँ पर कृपा करे सब कोई। पांडे जी को इसलिए कहता हूँ ना जी, हर समस्या का हल पांडे जी हमारे सहज और सरल। वाह वाह वाह। तो पांडे जी, अब अंतिम एक रैपिड फायर टाइप का 5 सवाल, एक लाइन पर मैं पूछ लूं? बिल्कुल। बहुत छोटा सा है। और पांडे जी, मैं चाहूंगा कि आप उसको बहुत ज्यादा भी नहीं। भैया, मैं बहुत सारे दर्शक और सब कहते हैं शुक्र इससे चमक जाएगा। ठीक है, मैं भी, आप भी जानते हैं शुक्र हमें लग्जरी देता है, वैभव देता है। आपके हिसाब से शुक्र किस चीज से चमकेगा? शुक्र होगा बलवान। वो इत्र और वो सब आपने सुना ही है। एक लाइन में सबसे पहली बात है कि मतलब ये लग्जरी कैसे आएगी लाइफ में, क्योंकि उसका संबंध शुक्र से है। मैं ना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता हूँ बहुत। शुक्र मतलब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आपका शुक्र कमजोर है ना, तो आप ना एलिट चीजें जो होती है ना, अगर उपाय पे ही जा रहे हो तो आप उसको लाइफ में अडॉप्ट करो। कैसे? बड़े बड़े रईस के घर में भी ना आपको अनार नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका शुक्र बहुत कमजोर है ना, जितना खरीद सकते हो थोड़ा सा अनार लाओ, रोज थोड़ा थोड़ा खाओ, एक क्लास बना देता है, तो उससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। बहुत सिंपल सी बात, बहुत अच्छी बात बताई है ना। आप अपनी क्लास चेंज करो, शुक्र क्लास को रिप्रेजेंट। क्षमता नहीं भी आर्थिक तौर पे, एक अनार खरीद लो। हाँ, एक अनार खरीद लो, एक हफ्ते उसी में से थोड़ा थोड़ा खाओ, आपका वीनस मजबूत होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, वीनस रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। आपकी भावना अगर घर की महिलाओं के लिए अच्छी है, उनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति कर्तव्य का बोध है, आपका शुक्र अपने आप मजबूत होगा। महिलाओं का सम्मान, है ना, महिलाओं का सम्मान करें, साफ सफाई रखें, है ना। लक्ष्मी शुक्र कहीं ना कहीं
लक्ष्मी का भी तो वैभव तो तभी आएगा ना। तो जो भी वस्त्र हैं, जो ही नहीं कि बहुत सूटेड बूटेड, जो है अच्छा साफ करके पहनिए। आप देखो ना कैसे शुक्र मजबूत होता है। ठीक है सुनील, बस अब आप एक लाइन में जवाब देना है पांडे जी, बहुत विस्तारित नहीं, एक लाइन में। ज्योतिष में पांडे जी के हिसाब से सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? अगर कलयुग की बात करें तो देखिए उस तस्वीर के दो पहलू हैं। राहु, अच्छा, राहु सबसे खतरनाक आप मानते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़ा झूठा मिथ क्या है? झूठा मिथ तो देखिए, अब ये थोड़ा क्वेश्चन आपने ऐसा पूछ लिया कि डिटेलिंग चली जाएगी। जी। मिथ यही है कि लोग इसको चमत्कार के तौर पे देखते हैं। बस, बहुत ठीक बढ़िया। है। क्या कुंडली बदली जा सकती है व्यक्ति की? नहीं, कुंडली नहीं बदली जा सकती है, जो जन्मकालीन है। नहीं, नाम की स्पेलिंग बदल दो तो कुंडली बदल जाएगी। देखिए ये सब चीजों में नहीं जाऊंगा मैं। झा जी ने अपने नाम के आगे एक शब्द जोड़ लिया तो भी किस्मत नहीं बदली है ना। चलिए। एक फिल्म का डायलॉग है कि अरे कम वक्त मैंने नाम के आगे वो एक शब्द लगा लिया और उल्टा हो जाता है वो, फिर भी किस्मत नहीं बदली। तो ये अच्छा, क्या ज्योतिष बिना आस्था के काम करता है? मैं कहूँगा नहीं। डिवाइन साइंस है तो ईश्वरीय कृपा इसके साथ जुड़ी हुई है। मतलब ये है कि डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ने कहा कि भैया सुबह 2 घंटे रोज टहलने जाना है, तो आस्था के साथ आप जैसे करते हैं ज्योतिष में भी उतनी आस्था आपकी उतनी होनी आस्था, चाहिए, बिल्कुल, तब आपको बिल्कुल। लाभ मिलेगा। भाई बहुत देखिए डॉक्टर जो है ना, हाँ। थोड़ा सा रैपिड फायर को हल्का सा जी। डॉक्टर आपके मन का उपचार, तन का उपचार करता है। ज्योतिषी आपके मन का उपचार करता है क्या बात बिल्कुल सही बात है ना। सही बात है। जी। आज के समय में इंसान को सबसे पहले क्या सुधारना चाहिए? अपनी दिनचर्या। क्या बात है। और इतने अच्छे वार्तालाप के लिए, संवाद के लिए, सत्संग के लिए पांडे जी बहुत बहुत आभार आपका। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आया और समय कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। और ऐसा मन कर रहा है कि आपके साथ सत्संग ये जारी रखें, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आते रहेंगे पांडे जी। हाँ, बिल्कुल। समय की एक सीमा है, तो उस समय की सीमा का, मर्यादा का पालन करते हुए इसको हम यही विराम देते हैं आभार के साथ। और दर्शकों से गुजारिश कि पांडे जी के साथ ये सत्संग कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखे। कुछ आपके प्रश्न हो जो पांडे जी से पूछना चाहते हो, जो हम लोग नहीं पूछ पाए, अगली बार जब वो आएंगे तो हम पूछ लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और कोई आपकी समस्या हो जिसका समाधान आप चाहते हैं पांडे जी से, वो भी लिख सकते हैं। उनकी टीम पढ़ेगी उन कमेंट को और ज़रूर आपको समाधान देने की कोशिश करेगी। बाकी ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये तो ज़रूर लिखिए। और किसी व्यक्ति विशेष को आप हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, उनके साथ सत्संग आप सुनना चाहते हैं, तो आप नाम हमें सुझाएं। हमारी टीम कोशिश करेगी उनको आमंत्रित करने की। बहुत बहुत आभार पांडे जी आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।